हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, अगर आप अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं, येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से पत्नी आए आप रखना चाहते हैं और पति पत्नी का विवाद है, पत्नी मायके रह रही है, ऐसी स्थिति में जब वो केस करेगी, चाहे वो डीवी का केस करे, चाहे 125 का करे मेंटेनेंस का, या 144 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, या फिर वो 498A अर्थात धारा 85 BNS का केस करे, कोई भी केस कर दे, दुनिया की बात आपके खिलाफ लिखा दे, लेकिन सवाल एक है, अगर आप उसे रखना चाहते हैं तो भूल से भी ये गलतियां ना करिएगा। वो कौन सी गलती है मैं वो आपको बताऊंगा। कोई भी केस हो जाए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। समय समय पर केसों में आप अपीयर हों, समय समय पर जो जरूरी चीजें हैं वो करते जाइए। अब जैसे मान लिया जाए आपके खिलाफ 498A का, तो अक्सर लोग समझौते के चक्कर में पड़ जाते हैं। भाई आप रखना चाहते हो, बाजार से कोई सामान आप नहीं खरीद के ले आए हो कि आज इतने का है, कल इतने का है, नहीं मनाया उसको वापस कर दो, छोड़ो, पैसा लेके अपना सामान वापस कर दो। ये क्या चीजें हैं? आप सीधे एक एक कोर्ट में जहां आप अपीयरेंस दें, सीधी बात आप ये कहें कि मैं इसे रखना चाहता हूं, हर हाल में रखना चाहता हूं, हर एक इसकी शर्त मानते हुए रखना चाहता हूं। जो मेरी इच्छा है, जो मेरा सामर्थ्य है, जो मेरी हैसियत है, जो मेरी इनकम है, उसके हिसाब से ये मैं इसको रखूंगा, ये मेरे घर चले। अगर कोई इसको चोट आ जाएगी, खरोंच आ जाएगी, इसे मैं गाली दूंगा, तब लॉर्डशिप मान्यवर आप जो चाहें वो सजा दें, मुझे स्वीकार होगा। और वास्तविकता यही है कि मैंने कोई अपराध किया नहीं है, ना मैं किसी अपराध का दोषी हूँ। इसे अगर इसकी मर्जी है तो ये चल के रहे, अगर इसकी मर्जी है केस लड़ने की तो ये लड़े। मैं 1 रुपए इसको नहीं दूंगा, 1 रुपए देकर इससे समझौता नहीं करूंगा। लोग क्या करते हैं, FIR दर्ज कराते हैं, 10 लाख दे दो, 15 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, कभी कभी 50 लाख मांगने वाले अंत में 10 लाख पे आ जाते हैं। और वो 50 लाख मांगने वाले कभी कभी पति से सिर्फ इस बात पे आ जाते हैं कि मेरा सामान ही मुझे वापस कर दो, मैं और तुम, मेरी जिंदगी से कोई मतलब नहीं रहेगा, मेरा तुम्हारा लेन देन खत्म। यानी सोचो, जो एक दिन 50 लाख मांग रही थी, आज वो केवल सामान पे आ गई है। तो ऐसे लोगों को देखिए, जब आप थोड़ा सा लचीले होंगे, जब आप थोड़ा देने के लिए तैयार होंगे तो उनका मुंह बड़ा आएगा। आप सीधे कह दो मैं 1 रुपया नहीं दे सकता, अगर इसको रहना है मेरे साथ रहे, नहीं रहना है तो इसकी मर्जी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप ही का कानून भी कह रहा है कि बिना युक्ति युक्त कारण के अगर पत्नी मायके में रह रही है तो वो मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं है। लेकिन आपको ये साबित करना पड़ेगा कि बिना युक्ति युक्त कारण के वो रह रही है। भाई साबित कैसे करेंगे? हर जगह आप जवाब देंगे सेक्शन 9 का मुकदमा करे हैं तो मैं रखना ही चाहता हूं, और वो अगर मना कर रही है मैं नहीं जाऊंगी, तो वो मेंटेनेंस नहीं ले पाएगी। अब इन केस मान लीजिए मेंटेनेंस अलाउ हो गया, मेंटेनेंस ना दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, मत दो मेंटेनेंस। एक न एक दिन साल भर लड़ेगी मुकदमा, 2 साल लड़ेगी, 3 साल लड़ेगी, बंद कर देगी। अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप पतियों के फेवर में वीडियो बनाते हैं, महिलाओं के लिए क्या है? आपको बता दें, महिलाओं के लिए भी, जो वास्तव में महिला प्रताड़ित है, जिसके साथ वास्तव में गलत हो रहा है या हुआ है, तो उसे मैं बता दूं, वो समय पर FIR करे, समय पर केस करे, उसका पति नाक न रगड़ेगा तब कहना। अब सवाल इस बात का है, आपके साथ घटना आज हो रही है, देखिए महिलाओं के लिए माइनस पॉइंट मैं बता रहा हूं, घटना आज आपके साथ हो रही है, FIR 2 साल बाद करा रही है, क्या है, क्या निकल के आएगा, क्या कर लोगी? कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों 2 साल बाद करा रही है भाई? मत कराती 2 साल बाद, क्या निकल के आएगा उसमें? अब कुछ लोग कहेंगे हम कोशिश कर रहे थे कि परिवार बच जाए, रिश्ता बच जाए, रिश्ता बच जाए, परिवार बच जाए तो FIR न कराती, तब तो मैं मानता, या कोर्ट भी यही मानती
कि जब रिश्ते ही बचाने के चक्कर में थे तो केस फिर काहे किए। रिश्तेदारों को बुलाते, परिवार को बुलाते, समझौता करते, जो भी करते, या सेक्शन 9 का केस कर देते कि मैं जाना ही चाहती हूँ, कोर्ट तुम्हें डिक्री दे देती। लेकिन अदर केस करने का क्या मतलब, केस पे केस करने का क्या मतलब। पता चला समझौता चल रहा है, मीडिएशन चल रहा है, एक जाके 2 केस और लगा दिया, ऐसा भी होता है। तो जब समय समय पे आप करेंगे, चाहे जो हो, चाहे पति पक्ष हो चाहे पत्नी पक्ष हो, तभी बेनिफिट आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल शिवेद हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी तरह का सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। ध्यान रखें, मैक्सिमम लोगों का कमेंट आता है और उसका जवाब मैं हर संडे या सैटरडे देता हूं क्योंकि छुट्टी होती है। तो इस बात से आप ये ना सोचें कि मेरा कमेंट का जवाब मैं लेट देता हूं। दूसरी बात ये कि संडे और सैटरडे संडे चाहे जब फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डे होता है, कोर्ट का समय होता है। 1 बजे लंच में ज़्यादातर फ़ोन करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सुबह 8 बजे से पहले करिए और रात के 8 बजे के बाद करिए, 9 बजे के पहले 8 बजे के बाद। क्योंकि आप 10 बजे रात करोगे तो फिर कोई ना कोई काम में आदमी लगा तो फ़ोन अटेंड करने लगेगा तो काम डिस्टर्ब होता है।